मेहता का उल्टा चश्मा है। वो भाई रिक्शा इधर क्यों रोक दी? मेरी दुकान अभी थोड़ी आगे है। साहब आगे नाकाबंदी है। अच्छा अच्छा। आप इधर ही उतर जाएंगे। क्यों? तो क्या है ना साहब, मेरा आज बैच है ना, मैं घर पे भूल गया हूँ और पुलिस पकड़ेगी तो लफड़ा हो जाएगा। भाई ऐसा बिना बेच के तो चलाना गैर कानूनी है। सॉरी सर। आइंदा ऐसी गलती मत करना भाई। जी साहब। कितना हो गया? 80 रुपया। अरे भाई ला छुट्टा ही है बराबर। 50, 60, 70, 80। हाँ? ध्यान रखना भाई। अरे बाप, हमारे एरिया में आज इतनी सारी पुलिस, क्या हो गया इतना सब धमाल? पाटिल। जी सर। पूरे एरिया को कॉर्डन कर दिया है ना? जी सर, पूरी गली में पुलिस तैनात है। गुड। याद रहे हमारा नाम है इंस्पेक्टर चालू पांडे। कोई झूठ बोलेगा तो पड़ेंगे उसको डंडे। अरे चालू जी, पांडे जी। नमस्ते चालू जी। पांडे जी, मुझे नहीं पहचाना? जेठालाल चंपकलाल गड़ा, गोकुलधाम सोसाइटी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। तुमको कैसे मैं भूल सकता हूँ जेठालाल? तुमने तो मुझे बहुत दौड़ाया है। अरे आप तो हमारे लिए भगवान के बराबर है। क्या? वो कैसे? देखिए, मुसीबत में इंसान सिर्फ दो ही जगह जाता है, एक भगवान के मंदिर में और दूसरा पुलिस स्टेशन में आप जैसे ईमानदार। सर बाद में मैं ये कह रहा था कि मुसीबत में इंसान दो जगह जाता है, एक आप पहले वाले में मंदिर में भगवान के पास जाते हैं, दूसरा तुम क्या कह रहे हो? दूसरा पुलिस स्टेशन में आप जैसे ईमानदार और जनता की सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर बेहोश, मेरा मतलब है बाहोश इंस्पेक्टर के पास। ड्यूटी पर मैं तारीफ नहीं सुनता। कमेंट से आफ्टर 5 PM। चालू जी, पांडे जी, एक सवाल पूछ सकता हूँ? प्रोसीड। है? पूछो। आज यहाँ इतनी धमाल क्या मची है? जेठालाल, हमें खबर मिली है कि तुम्हारे इस इलाके में बड़े जोर शोर से कालाबाजारी चल रही है। लोग अपने दुकानों में और गोदामों में भर भर के माल छुपा रहे हैं। माल मतलब सोना? प्याज, कंदा। कांदे की कालाबाजारी? कौन है ये गद्दार, इंसानियत का दुश्मन? आज वो गुनहगार मेरे हाथों से बच नहीं पाएगा। उसको मैं ऐसी सजा दूंगा। चालू जी, अरे क्या कर रहे हो जेठालाल? अरे चालू जी, अब पांडे जी आप क्या कर रहे हैं? आपने मेरा हाथ पकड़ा है। आई एम सॉरी। आपने मेरा हाथ क्यों पकड़ा? मैं तो ईमानदार आदमी हूँ। जस्ट अ डेमो। हाथ दुख रहा है ना? हाँ। मेरा भी। लेकिन याद रहे जेठालाल, जो ईमानदार होगा वो बच जाएगा और जो गुनहगार होगा वो नहीं बचेगा। क्योंकि तुम्हें पता है जेठालाल, ये मेरी आंखें असल में आंखें नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? आपकी आंखें असली नहीं है, कांच की है। बाज की नजर है, गुनहगार को यूं सूंघ लेती है। आप आंखों से सूंघते हैं? नहीं, मुझे पूरा यकीन है आप अपनी बाज नजर से गुनहगार को जरूर पकड़ लेंगे। लेकिन क्या जमाना आ गया चालू जी, पांडे जी। लोगों ने कांदे की कालाबाजारी शुरू कर दी। आज कांदे की कालाबाजारी शुरू कर दी, कल टमाटर की करेंगे, परसों नमक की करेंगे, नरसों जलेबी की, मरसों फाफड़ा की। अरे काम आदमी जिए तो कैसे जिए? कैसे जिए? कैसे जिए? कैसे जिए? माफ कर
करना चालू जी। पांडे जी, एक सलाह दे रहा हूँ, आप कांदे की कालाबाजारी करने वाले को पकड़ेंगे ना, उसको बर्फ की लादी पे सुलाना और उसके सर से एक एक बाल ऐसे खींचना कि वो जिंदगी में फिर कभी कांदे की कालाबाजारी करने की हिम्मत ना करे, 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 हिम्मत ना करे। माफ करना, मैं कुछ ज्यादा तो नहीं बोल गया? नहीं जेठालाल, ये तुम नहीं बोल रहे थे। नहीं, मैं बोल रहा था। नहीं, तुम नहीं बोल रहे थे। तो कौन बोल रहा था? तुम्हारे अंदर बैठा हुआ एक आम आदमी बोल रहा था। चिंता मत करो जेठालाल, मैं इस इलाके की हर एक दुकान, हर एक गोदामों में छापा मारूंगा और उस कांदे की काला बाजारी करने वाले को पकड़कर ऐसी सजा दूंगा जो तुमने अभी अभी सलाह दी है। बर्फ की लादी उबाल लो। थैंक यू चालू जी, पांडे जी। वैसे चालू जी, पांडे जी, मेरी दुकान यहाँ पास में ही है। हाँ, पता है जेठालाल, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ना। हाँ, तो आइए चाय पानी के लिए। चाय पानी मतलब चाय और पानी वाला पानी ही ना? हाँ, बिल्कुल। अरे मैं भी आप ही की तरह सच्चा और ईमानदार इंसान हूँ। ओह, गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। तो इस गरीब की छोटी सी दुकान में अपने शुभ कदम रख के उसका पावन जरूर कीजिएगा। अरे श्योर, ठीक। जबरदस्त चेकिंग चालू है। आ गए सेठ जी? हाँ। भागा कहाँ है? लाइट बिल भरने गया है। दुकान का? नहीं, हमारे घर का। अरे भाई, दुकान के टाइम पे घर का काम करने क्यों जाता है? सेठ जी, वो दुकान का काम करने के बाद ही घर का काम करने गया है। आपने जो नए स्टॉक का ऑर्डर देने को उसे कहा था, वो काम पूरा करके ही गया है। वो काम उसने अच्छा किया। बागा। ये लो, आ गया बागा। बागा, आज सेठ जी तुझ पर बहुत खुश है। हाँ बागा, आज मैं तेरे काम से बहुत खुश हूँ, इसलिए मैंने नक्की किया कि मैं तुझे मलाई लस्सी पिलाऊंगा। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू। लेकिन क्या मैं जान सकता हूँ ये मलाई लस्सी का अभिषेक मुझ पे किस खुशी में किया जा रहा है? अरे बागा, सेठ जी ने तुझे जो माल मंगवाने के लिए कहा था, वो काम उनके आने से पहले ही तूने पूरा कर दिया। माल? कौन सा माल? कैसा माल? अरे सेठ जी ने तुझे जो नए स्टॉक का ऑर्डर देने को कहा था ना, वो पूरे ऑर्डर का माल अभी थोड़ी देर पहले ही एक लड़की गोडाउन में रखवा कर गई है। लड़की? मैंने तो सपने में भी किसी लड़की से बात नहीं की। सपने में भी लड़की से बात नहीं की? तो ये कौन लड़की है जो हमारे गोडाउन में इतना सारा माल छोड़ के गई है? मुझे क्या पता? अरे तुझे नहीं पता तो किसे पता? ऑर्डर तो नहीं दिया है ना? नहीं सेठ जी, मैंने कोई ऑर्डर नहीं दिया। ये ऊंढाई वाला की नस्ल क्या बोल रही है? 1 मिनट सेठ जी। अरे बागा, एक लड़की 2 लड़कों के साथ 3 पहिए वाली टेम्पो रिक्शा में आई थी। एक लड़की, 2 लड़के, 3 पहिए वाली टेम्पो रिक्शा।
ये आप क्या बोल रहे हैं नट्टू काका? ये तू क्या बोल रहा है बागा? उस लड़के ने मुझे साफ कहा कि बागेश्वर कहाँ है। बागेश्वर? मुझे बागेश्वर कहने वाली कौन लड़की है ये? अभी ये कौन लड़की तुझे क्या नाम से बुलाती है वो सब जानना छोड़ो और हमारे गोडाउन में क्या माल छोड़ के गई है वो देखो। कोई उल्टा सीधा आइटम छोड़ के गई होगी तो मेरी पूरी नस्ल खुमार हो जाएगी। चलो। 1 minute सेठ जी, one correction. It is not नस्ल, but it is नस्ल, नस्ल। अभी मेरे मगज की नस्ल मत खींचो। चलो। आइए। मगन, वो लड़की और सब अभी माल का डिलीवरी देके गई, वो कौन से बॉक्स है? ये है सर। हाँ। और ये भी है। सेठ जी आप तीनों इधर है तो दुकान में कौन है? अरे कोई नहीं है, जा दुकान में बैठ। देखिए सेठ जी, ये सभी बॉक्सेस वॉशिंग मशीन, फ्रिज और टीवी के ही हैं। लेकिन नट्टू काका, मैंने कोई टीवी, फ्रिज या वॉशिंग मशीन का ऑर्डर दिया ही नहीं। What? तो बिना ऑर्डर दिए ये सभी बॉक्सेस यहाँ कौन छोड़ गया? अरे पहले चेक तो करो कि इसके अंदर टीवी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन ही है या और कुछ है? Yes, you got a point. बागा, चेकमेट? जो तो जरा। सेठ जी, इसमें तो कांदा है। वो दूसरा बॉक्स देख। जी। सेठ जी, इसमें भी कांदा है। और उसमें जो कांदा। सेठ जी, इसमें भी कांदा है। हाँ सेठ जी, और ये देखिए, उसमें भी कांदे हैं। ओह माय गॉड, ये तो गोला बारूद है। तुझे इतनी क्या होशियारी है इसमें? नट्टू काका, ये तो कांदे हैं, गोला बारूद नहीं। इसको अगर तोप में डालकर दुश्मन पे छोड़ के फोड़ेंगे तो वो उसे रोटले के साथ खाने लगेंगे, डरेंगे नहीं। अरे बागा, I gave simile. As of now, कांदा is as good as गोला बारूद। पता है, इतने सारे कांदे छुपा कर रखना गुनाह है। सेठ जी को इसके लिए सजा हो सकती है। अरे हो सकती है क्या नटू काका? सजा होगी ही। हमारे पूरे एरिया में पुलिस बिछ गई है। एक एक दुकान का गोडाउन वो लोग चेक कर रहे हैं कि किसी ने गैर कानूनी तौर पे कांदे जमा तो नहीं किए। ओह माय गॉड, सेठ जी हमारे गोडाउन में रेड पड़ी तो? मुझे बहुत ठंड लग रही है। तुझे लग रही है क्या? पटेल, मुझे भी बहुत ठंडी लग रही है। पंडित जी, बहुत ठंड लग रही है। ये सजा अब मई का महीना में नहीं दे सकते। जेठालाल, तेरे बाल बहुत मुलायम है रे बेटा। ये बाल हमको दे दे। हमको दे दे। ये बाल हमको दे दे। क्या हुआ आपको सेठ जी? क्या हुआ? क्या बागा, सेठ जी को चक्कर आ रहे हैं। नट्टू काका, सेठ जी को कांदा सूंघा ये। कांदे की वजह से तो चक्कर आ रहे थे। कांदा सूंघाएगा तो हमेशा के लिए बेहोश हो जाऊंगा। नहीं। बागा, ये तूने क्या किया?
मैंने क्या किया सेठ जी? मैंने कुछ नहीं किया। अरे तूने कुछ नहीं किया तो वो लड़की तेरा नाम लेके ये सब कांदे यहाँ क्यों छोड़ के गई? सॉरी सॉरी सेठ जी। It's okay, Baga. I've caught him. How's that? सेठ जी, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। अरे तुझे नहीं पता तो किसे पता? कौन है वो लड़की? आखिर उसकी मुझसे क्या दुश्मनी है? नटू काका पता लगाइए। सेठ जी, आपको नहीं लगता ये सब जानने से अच्छा हमें इस कांदे के निकाल के बारे में कुछ सोचना चाहिए? कोई चांस नहीं है बागा। हमारे पूरे एरिया को पुलिस ने चारों ओर से घेर लिया है। हर रोड पे पुलिस खड़ी है। चालू पांडे जी एक क्या गोडाउन पे छापा मार रहे हैं। हमारा फंसना मुमकिन ही मुमकिन है। तो अब क्या करेंगे सेठ जी? सेठ जी सोच रहे हैं अब क्या करें। मेहता साहब, हाँ भाई जेठालाल जी बोलो, क्या बैड न्यूज है? मेहता साहब मुझे जेल जाने से बचा लीजिए। अरे भाई जेठालाल, मैं तो मजाक कर रहा था, क्या वाकई बुरी खबर है? हाँ। क्या हुआ? हुआ यूं, पता नहीं है कौन भाग्य की सगली है जो इतने सारे कांदे हमारे गोडाउन में छोड़ के गई है। पर सेठ जी, मैं इस लड़की को नहीं जानता। अरे तू नहीं जानता तो उसको तेरा नाम कैसे पता? सेठ जी, लड़की को मारिए गोली और मेहता साहब से पूछिए कि इन कांदों का क्या करें। सेठ जी, मेरे पास एक मस्त आइडिया है। क्यों ना हम एक स्कीम रखें, जो भी कस्टमर हमारी दुकान से टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम खरीदेगा, उसे हर 1000 की खरीदी पर 1 किलो कांदे फ्री। कस्टमर की लाइन भी लग जाएगी और इन सारे कांदों का निकाल भी हो जाएगा। हेलो हेलो, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ओ शायर नटेश्वर, यहाँ क्या मुशायरा चल रहा है? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या बहुत अच्छे? कम से कम 1000 किलो कांदा है। पुलिस हमारे गोडाउन तक पहुंचे उसके पहले 1000 किलो कांदे का निकाल कैसे हो सकता है? हेलो 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 जेठालाल, हेलो। सेठ जी, मेहता साहब वहां से हेलो हेलो चिल्ला रहे हैं। स्पीकर ऑन करता हूँ। बोलिए मेहता साहब। ये जो बाघा स्कीम बता रहा है, फालतू स्कीम के चक्कर में पड़ना मत। इधर तुमने स्कीम अनाउंस की नहीं, इधर पुलिस आ जाएगी दुकान पे। वही तो। और वैसे भी पुलिस तो मेरे दुकान में आएगी आएगी। कैसे? वो क्या है कि चालू जी, पांडे जी मुझे रास्ते में मिले थे तो मैं गलती से उनको आमंत्रण दे चुका हूँ कि मेरी दुकान पास में ही है, तो आइए चाय पानी पीने के लिए। जी, ओहो, लोग तो पाँव पे कुल्हाड़ी मारते हैं जेठालाल, तुमने तो कुल्हाड़ी पे पाँव मार लिया है। अरे मेहता साहब, तभी मुझे थोड़ी पता था कि मेरे गोडाउन में कोई 1000 किलो कांदा छोड़ के गया है। मेहता साहब प्लीज अभी इसमें से बचने का कोई रास्ता बताइए प्लीज। प्रॉब्लम से कैसे निकलोगे बाहर? अच्छा एक काम करो, अभी आप लोग गोडाउन से बाहर निकलो और मान लीजिए इस बीच वहां पुलिस आ जाए तो उसे किसी भी हालत में गोडाउन तक मत पहुंचने देना। That is illegal. हेलो मेहता साहब, नटू काका हियर। हाँ नटू काका बोलिए। पुलिस को उनका काम करने से हम कैसे रोक सकते हैं? अरे नट्टू काका, आप कोशिश तो कर सकते हैं ना। आप प्लीज, अगर पुलिस आ जाए तो उन्हें मत पहुंचने देना गोडाउन तक, इतनी कोशिश तो कर सकते हैं। और तब तक मैं भी वहां पहुंचता हूँ और कुछ मिलकर सोचते हैं फिर। अरे वाह, आप यहाँ आ रहे हैं? आइए जल्दी आइए, हम लोग कोशिश करते हैं। ठीक है जेठालाल। सुना आप लोगों ने, हमें किसी भी कीमत पर पुलिस को हमारे गोडाउन में आने से रोकना है, किसी भी कीमत पर। एक आंकड़ा बोलिए। अभी आपने बोला ना किसी भी कीमत पर, तो एक फिगर नक्की तो करना पड़ेगा ना। आइए नट्टू काका कुछ सोचते हैं। याद रहे, कुछ भी हो जाए हमें चालू जी, पांडे जी को गोडाउन में जाने से रोकना है, समझ गए? सेठ जी, मेरे पास एक मस्त आइडिया है। क्या? पांडे जी का इंतजार करने के बजाय हम दुकान बंद करके चले जाएं तो? अरे ये तो बहुत बढ़िया आइडिया है बागा, ये मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? वो तो जैसी जिसकी सोच। बट सेठ जी, there is one problem. क्या?
थोड़ी देर में मेहता साहब दुकान पर आने वाले हैं। वो दुकान बंद देखेंगे तो कहाँ जाएंगे? अरे उनको तो मैं फोन कर दूंगा, वो यू टर्न मार के चले जाएंगे वापस ऑफिस। चलो चलो फटाफट दुकान बंद करो, दुकान बंद करो जल्दी। जेठालाल, कोई व्यक्ति सुखी जीवन चाहता है तो ईश्वर से प्रार्थना करता है कि भाई मुझे कभी किसी डॉक्टर से, वकील से या पुलिस वाले से मुलाकात मत करवाना। लेकिन हमारे परम मित्र जेठालाल तो किसी न किसी झमेले में उलझ ही जाते हैं। आज की सिचुएशन ये है कि गोडाउन में कांदे हैं और सामने इंस्पेक्टर चालू पांडे है, और इस वक्त ऐसा लग रहा है जैसे जेठालाल प्याज के ज्वालामुखी पे बैठे और ये ज्वालामुखी कभी भी फट सकता है और जेठालाल को रुला सकता है। लेकिन अभी प्रश्न ये भी है मेरे दिमाग में, आपके दिमाग में भी होगा कि आखिर ये लड़की कौन है और क्यों रखे उसने प्याज जेठालाल के गोडाउन में, और उसका रिश्ता क्या है बागेश्वर से। भाई नॉर्मली जब आप प्याज काटते हैं तो आंसू आते हैं, लेकिन ये प्याज आपको बेतहाशा हंसाने वाले हैं। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.